हमारे दोस्त ममालिक से आए हुए फॉरनर्स मेल और फीमेल इस्लामाबाद से लेकर खंजराब तक रिक्शों पर सफ़र करेंगे। You feeling secure in Pakistan? Yeah, I've not had any issues or anything yet. Like you said, we've only been here for sort of 24 hours, but I'm sure everything will be fine. उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ स्पोर्ट कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से खंजराब तक का सफ़र होने जा रहा है रिक्शों पर, और वो भी पाकिस्तानी नहीं बल्कि हमारे दोस्त ममालिक से आए हुए फॉरनर्स मेल और फीमेल रिक्शों पर इस्लामाबाद से लेकर खंजराब तक रिक्शों पर सफ़र करेंगे। और ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पीसफुल कंट्री है। मेरे साथ मौजूद हैं जो ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। मेरा नाम इरफान है और मेरा ताल्लुक़ फ्लेयर ट्रैवल मैनेजमेंट से। फ्लेयर प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, और हम हमेशा से कोशिश चाहते हैं कि हम लोग जितना पाकिस्तान के लिए टूरिज़म में काम कर सकते हैं हम करें। पाकिस्तान हमारा अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जिसके बहुत ही खूबसूरत लोग हैं जो बहुत मेहमान नवाज और बहुत खुश दिल हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि ये लोग इससे पहले दुनिया में हमारे ख़ास तौर पे इसी ख़ित्ते में ये इसी रिक्शे के चैलेंज कर चुके हुए हैं। तो हमारी कोशिश थी कि ये लोग यहाँ पर भी आएँ, हमारे मुल्क को भी देखें और एक अच्छा जो मैसेज है वो पूरी दुनिया को दें इसके बारे में। तो इन लोगों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ममालिक से है। ये जो कंपनी लेके आई है ये बरतानिया की कंपनी है, लार्ज माइनॉरिटीज़ का नाम है उसका। और जो ये हमारे सारे मेहमान आए हुए हैं इसमें ऑस्ट्रेलियन भी है, कैनेडियन भी है, इटालियन भी है, जर्मन भी है, और बाकी सारे जो हैं वो बरतानिया के नेशनल हैं। ये क्या सोचा था जहन में और क्या इनकी सिक्योरिटी के लिए कर रखा है, और कितने रिक्शे और कितने लोग हैं जो इस्लामाबाद से लेकर खंजराब तक रिक्शों पर सफ़र करेंगे? मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल अभी एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन ट्रिप है इनका। वैसे तो हमारी कोशिश और इंशाल्लाह ये होगी आप लोगों की सबकी दुआओं से कि ये आगे बढ़े। ये होता है नॉर्मली 10-15 टीमों के हिसाब से। अभी इस वक्त हमारे पास 8 मेहमान हैं और 4 रिक्शे हैं, यानी हर रिक्शे पे 2 लोग मौजूद हैं, और ये लोग अपनी अपनी टीम के हिसाब से चल रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को देखें। इनके मकसद में इनके रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकना, लोगों से मिलना, कुछ हमारे जो सकाफ़त है उसको देखना, हमारे गन्ने का जूस है वो पीना, हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस करना। तो ये एक कोई नॉर्मल किस्म का टूर नहीं है जो लोग अपनी गाड़ी में बैठ के आरामदेह यहाँ से निकलते हैं और हमारी खूबसूरत वादियों से होते हुए जाते हैं। तो इन लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि ये लोग इस माहौल में, ऐसी वक्त में कि जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव बातें की जाती हैं, ये लोग हमारी बात सुन के हम पे एतबार करके आए। और जहाँ तक आपकी बात थी इन लोगों की सिक्योरिटी और उसके लिए मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डीसी इस्लामाबाद का, केपी टूरिज़म का, पंजाब टूरिज़म का, कि जिसको जीबी टूरिज़म ख़ास तौर पे जिसको भी हमने अप्रोच किया उस सब ने हमें बहुत वेलकम किया कि इन सब के लिए अरेंजमेंट्स की जाएगी। इसी तरह डीजी स्पोर्ट्स जिन्होंने हमें ख़ास तौर पे इजाज़त दी कि इस जगह को हम यूटिलाइज़ कर सकें, ये लोग यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकें, इस मशीन को चला सकें, ताकि कल सुबह ये अपना सफ़र जो है वो शुरू कर सकें। इरफान साहब, मुझे बताएं कितने दिन का सफ़र है? जी, इनका सफ़र शुरू हो रहा है इस्लामाबाद से। जिस तरह आप लोगों को मालूम है रिक्शास क्योंकि मोटरवे पे अलाउड नहीं होते तो इसलिए मोटरवे पे नहीं जाएंगे। ये हमारे वही जो मेन हाईवे है, जैसे कि यहाँ से टेक्सला से हरीपुर से हम एबटाबाद से मानसेरा, और फिर हमारा पहला पड़ाव जो होगा वो बालाकोट में होगा। तो हमने ये इसको इस तरह प्लान किया है कि इनका एक दिन में कुछ 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र ना हो, क्योंकि रिक्शे पे आप खुद समझ सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हंस रहे हैं कि ये किस तरह जाएंगे। तो इनकी हिम्मत को भी दाद देना चाहिए। हमारा पहला पड़ाव होगा बालाकोट में, उसके बाद हमारा दूसरा जो रात होगी वो हमारी बटाकुंडी में होगी। फिर हम चलास में रुकेंगे, चलास के बाद गिलगित के बाद सुस्त, फिर सुस्त में रुकते हुए हम खुंजराब पास जो चाइना बॉर्डर है, पाक चाइना बॉर्डर, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके ये वापसी का सफ़र स्टार्ट होगा। वापसी का सफ़र हमारा फिर हुंजा और गिलगित में जाके ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन ये कितने दिन का सफ़र बनता है टोटल? ये टोटल 10 दिनों का सफ़र है जो हम लोग ये करेंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, आज इन लोगों की ओपनिंग है, कल ये लोग असल में बाकायदा अपना सफ़र शुरू करेंगे, और हम 25 की रात को गिलगित में इसको इख्तिताम पजीर करेंगे। 26 की सुबह फिर ये लोग अपनी फ़्लाइटें लेके वापस जाएंगे। ये आपने स्पेशल सफ़र करने के लिए इनको फ़ॉरेन कंट्री से बुलाया है क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों का शौक़ है ये। इससे पहले मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान के अलावा हमारे ही ख़ित्ते में, जिसमें श्रीलंका बहुत ज़्यादा, इंडिया, उसके अलावा वियतनाम, कंबोडिया, ये यहाँ पे ये लोग ये पहले कर चुके हुए हैं। और हम चाहते थे, और हम ये तकरीबन पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों को किसी तरीके से हम इस चीज़ पे आमादा करें कि ये लोग आएँ
और आके हमारा खूबसूरत मुल्क और हमारे खूबसूरत लोग देखें। इनको आपने ड्राइविंग सिखाई है क्या? पहले इनको रिक्शे वगैरह, ये जो मशीन है पाकिस्तानी मशीन है, ये इनको चलाना सिखाई है, प्रैक्टिस करवाई है इनकी? और ये मशीन जो है ये हमारे इस पूरे खत्ते में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिलती है थाईलैंड में, ये आपको मिलती है श्रीलंका में, आपको मिलती है इंडिया में। इन लोगों ने ये मशीन पहले भी चलाई हुई है, जिस तरह मैंने बताया कि ये पहले भी चैलेंजेस में हिस्सा ले चुके हुए हैं। और आज का भी हमारी जो शाम थी वो इसीलिए थी कि ताकि ये लोग अपनी अपनी मशीन के साथ दोस्ती कर लें और मशीन इनसे दोस्ती कर लें। मेरे साथ फॉरेनर्स भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हेलो, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम? Good, thank you. I'm from England originally. What's your point of view about the weather of Pakistan and people of Pakistan? What's your point of view? We only arrived here yesterday, so we've still got a lot of the country to see, but so far it's been hot. It was very hot yesterday, but honestly, nothing but good things to say. So far, it's been really cool. Great food, nice people. Are you feeling secure in Pakistan? Yeah, I've not had any issues or anything yet. Like you said, we've only been here for sort of 24 hours, so but I'm sure everything will be fine. Yeah. What's your point of view, other people, of the foreigners? I haven't seen many of the foreigners here yet, to be honest. What do you like food in Pakistan? Yeah, it's pretty good. Had lots of biryani so far, which is top notch. Yeah, we had biryani and then reshma kebab, which was really good, and then just a few parathas. Do you know about the beauty of Pakistan? No, I don't know. The beauty, well, that's what we're hoping to see. That's why we're going up into the mountains and hoping to explore more of the nature.